Good morning, students. This is part 3 of chapter number 6, that is manufacturing industry. Student, in part 1 and 2 we already discussed about the meaning of manufacturing industry, importance of manufacturing industry. There are some questions, or you can say some important terms like agriculture and industries are not exclusive of each other. Okay, agriculture and industries are goes hand by hand. We all discussed this type of questions, and in next part we also covered already covered the contribution of industry to national economy, after that industrial location. और हमने कुछ 2 डायग्राम्स थे जो फिगर्स आपकी एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन है, इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज एंड आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री. यहाँ तक हम 2 पार्ट में अपने चैप्टर को कवर कर चुके हैं. And in this part, that is part 3, we discussed about the classification of industry, which is very very important. यहाँ से आपके पास 1 मार्क क्वेश्चन भी आते हैं और आपका 3 मार्क क्वेश्चन भी यहाँ से आता है. ओके, सो बी अलर्ट एंड बी अटेंटिव एंड रिमाइंड वन थिंग स्टूडेंट, कि आपको हर एक इंडस्ट्री का एग्जाम्पल पता होना चाहिए. डोंट ट्राई टू क्रैम दिस classification, just try to understand with the help of examples. Okay, so let's start. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री. देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री आप कैसे करोगे. हमने क्या किया है, इंडस्ट्री की जो क्लासिफिकेशन होती है उसको हम डिफरेंट बेसिस पे करते हैं. अब बेसिस यहाँ पे क्या है, बेसिस मीन्स कि आप किस पैरामीटर पे डिसाइड करोगे कि इंडस्ट्री कैसे क्लासिफाइड होगी. फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे अपनी क्लास के अंदर जो सबसे ज़्यादा हेल्दी स्टूडेंट होगा मुझे वो सिलेक्ट करना है, सबसे हेल्दीएस्ट स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए मेरे क्या होंगे, मेरे जो बेसिस होंगे, पैरामीटर्स होंगे, वो डिफरेंट होंगे. मीन्स मैं हेल्दी के लिए क्या करूँगी कि जो जिसका मतलब जो अच्छी, मतलब जिसका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है, जो ज़्यादा कैपेबल है कोई भी वर्क करने में, जो फिजिकली एक्टिविटीज़ कर सकता है. मीन्स मेरे डिफरेंट पैरामीटर्स हुए ना उस स्टूडेंट को जज करने की. अगर मैं बोलती हूँ कि नहीं, मुझे सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट करना है अपने फुल क्लास में से, तो उसके लिए मैं क्या देखूँगी, मार्क्स देखूँगी डेफिनेटली, और कुछ एक्स्ट्रा कुछ और पॉइंट्स. मीन्स क्या है कि मुझे जिस टाइप की चीज़ चाहिए मैं उसी टाइप के अपने पैरामीटर्स को चेंज कर दूंगी. सेम यहाँ पे भी है कि हम क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ को डिफरेंट बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, जिससे फर्स्ट हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, कि वो हम क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल के बेस्ड पे जो है डिवाइड कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं कि किस इंडस्ट्री में किस टाइप का रॉ मटेरियल यूज़ होता है. इसमें हमारी 2 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आती हैं. फर्स्ट हमारी है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और सेकंड हमारा है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. देखिए, रॉ मटेरियल, हर एक इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल यूज़ होता है, ये तो ऑब्वियस है. ठीक है, बट वो रॉ मटेरियल कैसा होगा, क्या वो एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल है, मीन्स एग्रीकल्चर से मिलता है, या वो मिनरल बेस्ड रॉ मटेरियल है, मीन्स वो मिनरल जो है, मिनरल को एज अ रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं इंडस्ट्री में. ठीक है, तो देखिए एग्रो बेस्ड में क्या होता है, लाइक कॉटन इंडस्ट्री है, वहाँ पे कॉटन रॉ मटेरियल की फॉर्म में यूज़ होता है. वुलन इंडस्ट्री है, वहाँ पे क्या करता है, जो वुलन होती है वो हम यूज़ करते हैं एज अ रॉ मटेरियल. जूट इंडस्ट्री में जूट का यूज़ करते हैं. ठीक है, रबर एंड शुगर इंडस्ट्री में शुगर केन का यूज़ होता है. ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, डेफिनेटली हमें एग्रीकल्चर से मिलती है. दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. मीन्स जो रॉ मटेरियल हमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से मिलेगा, दोज इंडस्ट्रीज विल बी कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. तो जैसे आपकी टी है, टी किससे मिलती है, एग्रीकल्चर से मिलती है. तो टी इंडस्ट्री कैसी हुई, आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हुई ना, क्योंकि उसमें जो रॉ मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो वो एग्रीकल्चर से जो आपको मिला उसको आप यूज़ कर रहे हो. लाइक कॉफ़ी इंडस्ट्री है. ठीक है, तो कॉफ़ी इंडस्ट्री भी आपको कहाँ से मिलती है, कॉफ़ी इंडस्ट्री किस पे डिपेंड करती है, कॉफ़ी पे डिपेंड करती है. और कॉफ़ी क्या है, एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है. तो ऐसी इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे डिपेंड होती है, दे आर कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. नेक्स्ट हमारा आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी होती है, वो इंडस्ट्री जिनमें आप रॉ मटेरियल कौन सा यूज़ करते हो, मिनरल्स जिनमें रॉ मटेरियल की फॉर्म में यूज़ होते हैं. लाइक आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री किस पे डिपेंड होती है, आयरन ओर पे डिपेंड होती है. और आयरन और आपको कहाँ से मिलता है, आपको एग्रीकल्चर से नहीं मिलता, आयरन और हमें मिलता है मिनरल से. ठीक है,
जब हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उससे आयरन ओर निकलता है और उस आयरन ओर को हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में यूज़ करेंगे। सेम विद सीमेंट इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, मशीन टूल्स इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री, ये सब इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो रॉ मटेरियल यूज़ होगा दैट विल बी मिनरल। ओके, वो मिनरल होंगे रॉ मटेरियल। तो वो इंडस्ट्री हमारी कौन सी होंगी? मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री। ओके, फर्स्ट बेस इज क्लियर। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट। अब सेकेंड हमारा बेस क्या है इंडस्ट्री को क्लासीफाई करने का? इट इज़ अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। ठीक है, मीन्स वो जो इंडस्ट्री है उसका मेन रोल क्या है? मेन रोल मतलब वो क्या वर्क कर रही है। ठीक है, उसमें टू टाइप्स की इंडस्ट्री होती है, एक हमारी होती है बेसिक इंडस्ट्री और सेकंड जो है हमारी होती है कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज की इंडस्ट्री। अब बेसिक इंडस्ट्री कौन सी होंगी? वो इंडस्ट्रीज जिनमें वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है जो किसी भी इंडस्ट्री की स्टार्टिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, मीन्स एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो जीरो से स्टार्ट होता है ना, लाइक आप कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करते हो उसके लिए आपको किस चीज़ की नीड होती है? ऑफ कोर्स आपको मशीन्स की नीड होती है। और मशीन्स किससे बनती है? मशीन बनती है आयरन एंड ओर से। ठीक है, आयरन ओर से बनेगी या सिंपल आप कह सकते हो आयरन से बनेगी। ठीक है, तो जो इंडस्ट्रीज़ जो हैं आपकी मेनली जिन इंडस्ट्री में या जो इंडस्ट्री आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, ठीक है, वो हमारी बेसिक इंडस्ट्री होती है। लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री है। ये क्या करती हैं? दूसरी इंडस्ट्री के लिए बेस प्रोवाइड करती हैं। अगर ये नहीं होंगी तो वो इंडस्ट्री आगे वर्कअप ही नहीं कर पाएगी। लाइक अगर मशीन नहीं होंगी तो ना आपकी आयरन इंडस्ट्री वर्क कर सकते, ना ही आपकी कॉटन इंडस्ट्री चल सकती है, ना ही आपकी कॉफ़ी इंडस्ट्री, टी इंडस्ट्री, आपकी कोई भी इंडस्ट्री रन नहीं कर सकती। दैट्स वाई जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उसको हम बेसिक इंडस्ट्री, की इंडस्ट्री मानते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कंज्यूमर इंडस्ट्री। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? वो इंडस्ट्रीज जो वो उस टाइप के गुड्स प्रोड्यूस करती हैं जो डायरेक्ट कंज्यूमर के यूज़ के लिए होती हैं। ठीक है, मीन्स ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे प्रोडक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाती हैं, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर इंडस्ट्री। लाइक आपकी जो ये है, आपकी फॉर एग्जांपल जैसे शुगर है, शुगर का क्या होता है? लाइक आपकी जो शुगर मिल्स होती हैं, शुगर मिल में शुगर केन का यूज़ करके हम शुगर प्रोड्यूस करते हैं और जैसे ही शुगर बनती है उसको डायरेक्ट कंज्यूमर के पास सप्लाई कर दिया जाता है। टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट को आपको कहीं और ले जाने की नीड नहीं होती, जैसे बनने के बाद कंज्यूमर्स के पास सेंड कर दिया जाता है, शॉप्स पे आ जाता है। ओके, लाइक आपकी जो मशीन है, फ़ैन है, सेविंग मशीन जो होती है वो इंडस्ट्री है। आपकी बिस्किट इंडस्ट्री है, जो बेकरीज होती है वहाँ पे भी सीधा जो है बिस्किट बनाए और कंज्यूमर को सप्लाई कर दिया। ओके, तो वो इंडस्ट्री होती है कंज्यूमर इंडस्ट्री। मीन्स किस इंडस्ट्री का क्या रोल है, वो बेसिक इंडस्ट्री है या वो कंज्यूमर इंडस्ट्री है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो चुके हैं दोनों पॉइंट्स। उसके बाद हमारा थर्ड आता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ओके, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब किस इंडस्ट्री में कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जाती है, कितना मनी इन्वेस्ट की जा रही है, कितना पैसा लगाया जा रहा है, उस बेस पे हमारी टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री हैं। फर्स्ट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड अदर वन इज लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन सी होती है? वो इंडस्ट्री जिसमें इन्वेस्टमेंट जो होती है वो हमारी कम होती है। ठीक है, मीन्स जहाँ पे क्या होगा, जो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कम होती है, वो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है। और जो हमारी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है वो हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या लार्ज स्केल इंडस्ट्री है? ओके, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में एक तो देखिए ये वैसे तो ये डिपेंड करता है, वेरी करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री पे। कई बार क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट होती है अगर वो आपकी 1 करोड़ तक है, ठीक है, 1 करोड़ है तो उसमें वो क्या होती है, आपकी 1 करोड़ से अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है, और 1 करोड़ से अगर कम इन्वेस्टमेंट है किसी इंडस्ट्री में तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है। बट ये डिफरेंट टाइम में वेरी करता है कि कई बार क्या होता है 5 लाख का भी होती है स्केल, कई बार 1 करोड़ का भी होता है, तो वो अलग अलग वेरी करता है। तो स्मॉल स्केल जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम होती है और लार्ज स्केल जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपकी ज़्यादा होती है। स्मॉल स्केल का एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपका जिसे
हम घर पे कोई भी, जैसे आप क्या करते हैं, आप किसी भी मतलब थ्रेड बनाना, या आप किसी भी मतलब आप कोई भी हैंडबैग बनाते हैं, कारपेट बनाते हैं, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आ जाते हैं। और लार्ज स्केल में लाइक आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री है, वो लार्ज स्केल होते हैं, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होती है, प्लस उसमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब ओनर कौन है, ठीक है, कौन इसका मालिक है, उसके बेस पे, ओनरशिप के बेस पे देर आर 4 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। फर्स्ट आता है पब्लिक सेक्टर, नेक्स्ट प्राइवेट सेक्टर, थर्ड इज जॉइंट सेक्टर एंड फोर्थ इज कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक है, अब पब्लिक सेक्टर क्या होता है? पब्लिक सेक्टर मीन्स क्या है? वो इंडस्ट्री जहाँ पे गवर्नमेंट का जो है इन्वेस्टमेंट होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट को इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, दैट इंडस्ट्री विल बी कॉल्ड एज पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो बेल है BHEL मीन्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर। यू कैन ऐड मोर एंड मोर एग्जांपल लाइक आपकी जो सेल इंडस्ट्री है, सेल मीन्स SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आपकी BSNL है, BSNL, ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड। तो ये क्या है? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है, जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, गवर्नमेंट को इंडस्ट्री स्टार्ट करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, टू प्रोवाइड द जॉब फॉर टू द पीपल। ओके, तो वो हमारी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री होगी। नेक्स्ट इज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री होती है द इंडस्ट्रीज विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल, ओके, और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। तो वो हमारी कौन सी होती है? प्राइवेट सेक्टर, जहाँ पे कोई पर्सन जो है अपनी खुद की एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर रहा है, वहाँ पे वो वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए नहीं कर रहा, वहाँ पे वो अपने खुद के प्रॉफिट के लिए अपने एक बिजनेस रन अप कर रहा है। तो वो इंडस्ट्रीज हमारी होती हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल आपकी टिस्को इंडस्ट्री है, टिस्को मीन्स TISCO, टिस्को इंडस्ट्री। टिस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, आगे हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे टिस्को इंडस्ट्री को। लाइक आपकी टिस्को इंडस्ट्री है, आपकी डाबर इंडस्ट्री है, या आपकी जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, रिलायंस लिमिटेड है। तो ये सारी क्या है? प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है, जहाँ पे मेन पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है, और जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो होते हैं वो किसी भी इंडस्ट्री को स्टार्टअप करते हैं या रन अप करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? वो इंडस्ट्रीज जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट प्लस कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, स्टेट के साथ या तो कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन या स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जब मिलके कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड जॉइंट सेक्टर। जॉइंट मतलब जहाँ पे देखो दो लोग मिल रहे हैं, तो दो में कौन होगा? या तो गवर्नमेंट का पार्ट, फॉर एग्जाम्पल 40% जो पार्ट है वो गवर्नमेंट का है, और बाकी जो 60% पार्ट है वो किसी इंडिविजुअल पर्सन का है, या रिवर्स भी हो सकता है कि 60% पार्ट गवर्नमेंट का है और 40% किसी इंडिविजुअल का है। तो वो कौन होगी? जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री होती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो ऑयल इंडस्ट्री है, ऑयल मीन्स ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, OIL, या आपकी जो मारुति उद्योग है, मारुति उद्योग लिमिटेड है, वो भी आपकी जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री में आता है। ठीक है, मारुति उद्योग में भी जो है गवर्नमेंट और एक पर्सन, इंडिविजुअल जो पर्सन है, दोनों का ही शेयर है, दैट्स वाई वो जॉइंट सेक्टर में आता है। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव सेक्टर। अब देखिए कोऑपरेटिव सेक्टर कौन सी होती है? कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स आर सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? वो इंडस्ट्रीज जो ऑपरेट की जाती हैं किसके थ्रू? बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर्स ऑफ द रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं, जो सप्लाई करते हैं, जब इंडस्ट्री उन लोगों के थ्रू रन की जाती है तो वो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो आपका है जो हमारी ये है अमूल जो डायरी है, अमूल जो मिल्क जो आता है, अमूल के जो प्रोडक्ट आते हैं वो कोऑपरेटिव सेक्टर में आता है। ठीक है, अमूल जो है, अमूल की फुल फॉर्म क्या होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AMUL, आनंदपुर मिल्क यूनियन लिमिटेड। ओके, आई विल रिपीट वंस अगेन, AMUL, आनंदपुर मिल्क
यूनियन लिमिटेड। ये जो अमूल फैक्ट्री है ये गुजरात के अंदर आनंदपुर एक विलेज है, वहाँ पे सेटअप है। और वहाँ पे जो है जितने भी गुजरात के अंदर जो मिल्क सप्लायर हैं, प्रोड्यूसर है, वो उन सब ने मिलकर क्या किया है, उन सब ने मिलकर इस इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, और ये 1946 में जो है इस इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया गया था। तो इस टाइप की जो इंडस्ट्री जहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, जहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, जहाँ पे जॉइंट सेक्टर नहीं है, जहाँ पे सप्लायर और प्रोड्यूसर मिलकर जो है जब किसी इंडस्ट्री को रन करते हैं तो वो हमारी कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री में आता है। ठीक है, लाइक जो हमारा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर शुगर इंडस्ट्री है, या जो आपका केरला है, केरला के अंदर कॉयर इंडस्ट्री है, COIR। कॉयर इंडस्ट्री क्या होता है, जो कोकोनट होता है ना, कोकोनट के बाहर जो वो लेयर्स बनी होती है, जो हेयर टाइप जो नज़र आता है आपको, उनका यूज़ करके उसके डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉयर इंडस्ट्री। ठीक है, तो वो इंडस्ट्री भी कोऑपरेटिव सेक्टर में आती है। ओके, आई होप आपको ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप जो क्लासिफिकेशन है रॉ मटेरियल की वो अच्छे से क्लियर हो गई है। नाउ कम टू द लास्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड। मीन्स क्या है कि जो रॉ मटेरियल किसी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है उसका बल्क मतलब वो कितना यूज़ किया जा रहा है, उसका वेट कितना है, और जो गुड बन के रेडी हुई जो फिनिश्ड गुड है वो कैसी है। ठीक है, उसके बेस पे हम क्या करते हैं, 2 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री बनाते हैं। फर्स्ट इज हैवी इंडस्ट्री एंड नेक्स्ट इज लाइट इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री कौन सी होती है, हैवी इंडस्ट्री आपकी होती है जहाँ पे जो रॉ मटेरियल होगा वो भी हैवी होगा और जो फिनिश्ड गुड होगा वो भी हैवी होगा। फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड ओर इंडस्ट्री। आयरन एंड ओर इंडस्ट्री में जो आयरन ओर यूज़ होता है, आयरन ओर क्या है, रॉ मटेरियल है, तो आयरन ओर भी काफ़ी हैवी होता है और जब उनकी मशीन्स बनती हैं तो वो भी काफ़ी हैवी होती हैं। ओके, लाइक आपकी कोल इंडस्ट्री, जो मतलब सॉरी जो किसी भी दूसरी टाइप की इंडस्ट्री में जो कोल यूज़ होता है, कोल एज अ रॉ मटेरियल, तो कोल क्या होता है, काफ़ी हैवी होता है। ठीक है, तो वो भी आपकी क्या हुई, हैवी इंडस्ट्री में आ जाता है। उसके बाद आपकी आती है लाइट इंडस्ट्री। लाइट इंडस्ट्री में क्या होता है, लाइट इंडस्ट्री दैट यूजेस लाइट रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स। ओके, सच एज इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। लाइट इंडस्ट्री में से जहाँ पे रॉ मटेरियल भी लाइट वेट का होगा और जो फिनिश्ड गुड होगी वो भी लाइट वेट का होगा, वो हमारी होती है लाइट इंडस्ट्री। जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री हैं, ठीक है, वो सारी आपकी लाइट इंडस्ट्री में आती है क्योंकि उनका रॉ मटेरियल भी लाइट वेट होता है और उनकी फाइनल जो गुड बन के आती है वो भी काफ़ी लाइट वेट की होती है। ठीक है, जितने भी हमारे जो फ़ोन से रिलेटेड जितने भी हमारे मतलब इनके पार्ट होते हैं वो भी लाइट इंडस्ट्री में आते हैं क्योंकि उसका रॉ मटेरियल भी लाइट वेट होता है और उसकी जो फाइनल गुड होती है वो भी लाइट वेट होता है। ओके, सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ओके, ऑन द डिफरेंट बेसिस। आई होप आपको जो 5 क्लासिफिकेशन है हमारी वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इन आर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। हम फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के जो आगे डिफरेंट पार्ट्स हैं उन मेन 2 इंडस्ट्रीज़ को हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कनेक्टिंग एंड कीप रीडिंग योर NCERT. All the very best. Good luck.